हाय एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने देखा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है और उसके 4 प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म और इनहेरिटेंस। ये 4 प्रिंसिपल्स होते हैं जिसमें से हमने इनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन देखा। और उसको देखते टाइम हमने फैक्ट्री फंक्शन जावास्क्रिप्ट के अंदर पढ़े। और फैक्ट्री फंक्शन और कुछ भी नहीं होते हैं, बस नॉर्मल फंक्शन जो कि एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके हमें देते हैं। और इस वीडियो में हम देखेंगे इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म, और उसी के साथ साथ हम लोग कंस्ट्रक्टर फंक्शन भी पढ़ेंगे। ये हमारे लिए एक नया कॉन्सेप्ट होगा। हालांकि जावास्क्रिप्ट में ये नया नहीं है, जावास्क्रिप्ट में बहुत दिनों से है, एकदम इनिशियल डेज से है वो कंस्ट्रक्टर फंक्शन। और न्यू कीवर्ड के बारे में भी डिस्कस करेंगे, दिस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलो अपने स्क्रीन पे आ जाते हैं और देखते हैं हमने जो कल एक क्रिएट यूजर फैक्ट्री फंक्शन क्रिएट किया था उसका एक ड्रॉबैक था। ड्रॉबैक ये था कि हम लोग जितनी बार ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे थे यूज़र 1 यूज़र 2, ये जो हमारा गेट एज ईयर फंक्शन था वो अलग अलग बार मेमोरी में सेव हो रहा था, बार बार क्रिएट हो रहा है ये भी, और ये मेमोरी में सेव हो रहा है। तो अब इसको हम कंस्ट्रक्टर फंक्शन का यूज़ करके प्रिवेंट कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले हम एक दो और अपने नॉर्मल तरीके से प्रिवेंट करके देखते हैं। हम कर सकते हैं बिना कंस्ट्रक्टर फंक्शन का यूज़ किए भी, लेकिन हमें थोड़ा सा ज़्यादा कोड लिखना पड़ेगा और वो अच्छा अप्रोच नहीं रहेगा। लेकिन हम एक बार करके देखते हैं कैसे हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। मैं यहाँ से पूरा ये मेथड हटा देता हूँ जो था, और इसको मैं एक बाहर एक फंक्शन लिख के इस तरह से डिफाइन कर देता हूँ, एकदम ग्लोबल वेरिएबल में डिफाइन कर देता हूँ। और फिर मैं क्या करूँगा, ये गेट एज ईयर इसको मैं यहाँ पे डाल दूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने डाल दिया। अब ये फंक्शन यहाँ पे ये सेव रहेगा हमारी मेमोरी में एक ही जगह पर, लेकिन हर एक ऑब्जेक्ट के पास उसका एक्सेस होगा। ठीक है, ये बार बार क्रिएट नहीं हो रहा है, क्रिएट हो रहा है एक ही बार हमारी मेमोरी में जा रहा है और एक ही बार वो हमारे मेमोरी में है। उसी का रेफरेंस हम बार बार अलग अलग ऑब्जेक्ट के अंदर दे देंगे। अब इसको अगर हम चल के अपने कंसोल में कॉल करने की कोशिश करेंगे, यूज़र 1 है यहाँ पे, अगर हम देखेंगे तो गेट एज ईयर ये है। अब इसको अगर हम कॉल करेंगे तो एरर आएगी। एरर क्या आएगी, यूज़र इज़ नॉट डिफाइंड। इस तरह से यूज़र इज़ नॉट डिफाइंड ये एरर आएगी। ये एरर क्यों आ रही है, क्योंकि ये जो यूज़र वेरिएबल है ये कहीं ग्लोबल में तो डिफाइंड नहीं है, यूज़र वेरिएबल हमने यहाँ पे डिफाइन किया था। तो अब इसको कैसे एक्सेस करेंगे, तो यहाँ पर आता है दिस वाला कॉन्सेप्ट, दिस का दिस का कॉन्सेप्ट आता है। तो थोड़ा सा दिस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। दिस एक कीवर्ड होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, ये हमारा ब्राउज़र प्रोवाइड करता है और उसको हम कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, ग्लोबली भी डिफाइन होता है। मैं यहाँ पे अगर लिखता हूँ दिस, तो ये दिस जो है विंडो को पॉइंट कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे भी अपने फाइल के अंदर कंसोल लॉग कर देता हूँ दिस, तो यहाँ भी एक विंडो को पॉइंट करेगा। तो दिस बेसिकली एक ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा, एक टाइम पर किसी ना किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा। ये समय के साथ चेंज होता रहता है, समय के साथ नहीं मतलब हमारे कोड के हिसाब से हम कहाँ इसको यूज़ कर रहे हैं, कहाँ पे एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके हिसाब से ये चेंज होता रहता है। जैसे कि अभी हम एक एग्जांपल देखते हैं। अगर हमारा कोई नॉर्मल फंक्शन है, मैं इसी फंक्शन के अंदर मैं यहाँ पे कंसोल लॉग दिस कर देता हूँ, तो यहाँ पर भी विंडो को ही पॉइंट करेगा। यहाँ पर अगर मैं गेट एज ईयर को यहाँ पे कॉल करूँ, यहाँ पे कोई नंबर पास कर देता हूँ मैं, ऐसे ही 1978। तो यहाँ पर देखो ये विंडो आ रहा है। ठीक है, हालांकि ये एरर आ गई है नीचे क्योंकि यूज़र इज नॉट डिफाइंड है, लेकिन ये विंडो ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मतलब दिस यहाँ पे नॉर्मल फंक्शन में एक विंडो के ऊपर पॉइंट करता है। लेकिन अगर हम इसको किसी मतलब उसके अंदर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर से कॉल करेंगे तो उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा। जैसे कि इस देखो अभी यहाँ पे हमने मैं इस कोड को पूरा कमेंट कर देता हूँ जो कि एरर दे रहा है। मैं फिर से कंसोल लॉग दिस यहाँ पे करवा देता हूँ। कंसोल लॉग दिस यहाँ पे मैंने करवा दिया। अगर हम इसको नॉर्मली कॉल करेंगे हवा में मतलब ग्लोबल स्पेस में हम कॉल करेंगे, तो यहाँ पे विंडो को पॉइंट कर रहा है। फंक्शन वही है, फंक्शन सेम है। ठीक है, लेकिन अब अगर हम इसको दिस के अंदर कॉल करें, मतलब दिस के अंदर बोल रहा हूँ, यहाँ क्रिएट यूज़र डॉट ऑब्जेक्ट, ये जो है मतलब क्रिएट यूज़र फंक्शन का यूज़ करके हमने जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया यूज़र, इसके अंदर से कॉल करेंगे, यानी कि यूज़र 1। अगर हम यूज़र 1 को चल के देखें पहले, तो यहाँ पे गेट यूज़र है। ठीक है, गेट एज ईयर ये चीज़ है। अगर इसको हवर करोगे तो यहाँ पे ये फंक्शन दिखा देगा। हमने जो लाइन कमेंट कर दी है उसको भी यहाँ पे दिखा रहा है। तो इसको अगर हम फिर से यहाँ पे कॉल करेंगे यूज़र 1 डॉट
गेट एज ईयर, इस तरह से user1 डॉट गेट एज ईयर, यहाँ पे 1999 ये मैं डाल देता हूँ। और अभी इस नंबर का हम यूज़ भी नहीं कर रहे हैं, हम पास करेंगे उससे कुछ होगा नहीं, बस ये कंसोल लॉग हो जाएगा। तो ये देखो हमने यहाँ पर ये जो दिस है ना, ये दिस किसको पॉइंट कर रहा है, ये इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। किस ऑब्जेक्ट को, user1 ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। अगर हम user1 देखते तो वही था, ठीक है। देखो फर्स्ट नेम अमन है, लास्ट नेम मिश्रा है, एज ये है, ठीक है। तो ये चेंज होता रहता है। अगर हम user2 डॉट गेट एज ईयर करेंगे, ठीक है, यहाँ पे कोई भी नंबर या कुछ भी पास करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे जब दिस कंसोल लॉग होगा तो ये देखो user2 को पॉइंट कर रहा है, यानी कि दिस बार बार चेंज हो रहा है। जिस ऑब्जेक्ट के अंदर से फंक्शन को कॉल किया जाता है उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट करने लगता है ये। तो यहाँ पर हम बहुत ही आसानी से इस चीज को हम रिमूव करके कर सकते हैं दिस, ठीक है। तो ये चेंज होता रहेगा, ये चेंज होके जब हम user1 को कॉल करेंगे तब ये user1 को पॉइंट करेगा, ठीक है। और जब user2 को कॉल करेंगे तो user2 को पॉइंट करेगा। बस हमें दिस डॉट एज कर देना है और कुछ नहीं करना है। तो ये हमारा फंक्शन बन जाएगा। मैं अगर करता हूँ user1 डॉट गेट एज ईयर, ये हो गया इतना। और user2 डॉट गेट एज ईयर अगर करता हूँ मैं, इसका ये चेंज कर देता हूँ एज। तो मैं इसको गेट एज ईयर, हाँ ठीक है, गेट एज ईयर मतलब एज ईयर क्या है, बर्थ ईयर होना चाहिए ना, है ना, गेट बर्थ ईयर। मैं एज ईयर पिछली वीडियो से कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, ठीक है। अभी यहाँ पे हमें क्या पास करना था, मतलब डेट ऑफ बर्थ पास करना था। और ये हमें क्या कैलकुलेट करके देता था, हमें ये मैं भूल गया ये क्या कर रहा था अभी का। अच्छा, एज ईयर नहीं पास करना था, मतलब ये एज ईयर ही हमें देता है, मतलब बर्थ ईयर देता है, लेकिन हम इसमें पास करते हैं एज, ठीक है। इसमें हम पूरा वो नहीं पास करते, हम यहाँ पे पास करेंगे एज। एज हमारी है 32, ठीक है। तो 32 पास करेंगे तो ये एक मिनट, ये ऐसा क्यों आ रहा है, 32 में 51 आ रहा है। एक मिनट मुझे देखना पड़ेगा, दिस डॉट एज, अच्छा हाँ, यहाँ पे हमें पास ही नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं पास करना है, हमने ऐसा ही सेटअप बना दिया है, ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके दे देगा, क्योंकि यहाँ पे हमने 72 एज डाल दिया है, इसलिए ये 51 आ रहा है। मैं भूल गया हूँ, एक ही वीडियो में, पिछली वीडियो में पढ़ा है, इस वीडियो में भूल गया मैं कैसे इसका इम्प्लीमेंटेशन किया था। यहाँ पे हमें कुछ भी पास नहीं करना है, यहाँ पे हमें बस 1 डॉट गेट एज ईयर कर देंगे तो ये हमें मिल जाएगा। बेसिकली यहाँ पे हमारा नाम होना चाहिए इसका गेट बर्थ ईयर, ठीक है। इसका मैं नाम अभी चेंज कर देता हूँ, गेट बर्थ ईयर। ये हो गया गेट बर्थ ईयर, और इसको भी हम गेट बर्थ ईयर कर देते हैं, तो ये हमें बर्थ ईयर मिल जाएगा। अब इसको हमें करना होगा बर्थ ईयर, यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, गेट बर्थ ईयर करेंगे, user1 का करेंगे तो user1 का आ जाएगा, user2 का करेंगे तो user2 का आ जाएगा। ये आ गया, दोनों का एज हमें मिल गया है। तो अब यहाँ पर अगर हम चेक करें तो हमारा जो फंक्शन है वो मेमोरी के अंदर एक ही बार है, ठीक है। अगर हम user1 user2 ट्रिपल इक्वल टू अगर करेंगे user1 डॉट गेट एज ईयर, तो ये ट्रू आ रहा है। ट्रू ऐसा इसीलिए है क्योंकि ये हमारी मेमोरी में एक ही बार क्रिएट हुआ है, हमारा फंक्शन रन हुआ था स्टार्टिंग में तभी ये क्रिएट हुआ था, और उसी का रेफरेंस हमने हर एक ऑब्जेक्ट में दे दिया है। तो हम चाहे जितने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेंगे, ये जो हमारा गेट एज ईयर फंक्शन है बार बार क्रिएट नहीं होगा, ये एक ही बार क्रिएट होगा और उसी का रेफरेंस हम बार बार दे देंगे, ठीक है। तो ये अच्छी बात है, हमने कर लिया है, हमने उस प्रॉब्लम को तो सॉल्व कर दिया, लेकिन यहाँ पे दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पे हमने पॉलीमॉर्फिज्म अचीव कर लिया है, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म हमने इंप्लीमेंट कर दिया है। कैसे, पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है, एक फंक्शन जिसका अलग अलग रूप हो, ठीक है। मतलब हमारा फंक्शन एक ही है, हमारी मेमोरी में एक ही फंक्शन है, लेकिन हमारे दिस की वैल्यू बार बार चेंज हो रही है। तो ये user1 के लिए भी काम कर रहा है, user2 के लिए, user3 के लिए भी काम करेगा। अगर तुम चाहे जितने इन्फाइनाइट यूजर्स क्रिएट कर दोगे उन सब के लिए काम करेगा। मतलब यहाँ पे जो इसका रूप है बार बार बदलता रहता है,
लेकिन मेमोरी में है एक ही जगह पे, एक ही फंक्शन है। इस केस में जब हमारा पहले था तो वो अलग अलग फंक्शन था, तो उसमें हम ये नहीं बोल सकते थे पॉलीमॉर्फिज्म है, ठीक है, क्योंकि अलग अलग फंक्शन था तो अलग अलग तरह से काम कर रहा था वो मेमोरी में अलग अलग सेपरेट स्पेस पे था। लेकिन यहाँ पर हमने मेमोरी में एक ही जगह पे कर लिया है, तो ये हमारा पॉलीमॉर्फिज्म यहाँ पे आ गया है। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब फंक्शन एक ही है और उसका रूप चेंज हो रहा है। पॉली का मतलब होता है मैनी, मॉर्फ का मतलब होता है रूप, ठीक है। तो अलग अलग रूप, मैनी रूप, ठीक है, काफी सारे रूप, तो इसके अलग अलग रूप हो रहे हैं, फंक्शन एक ही है, बार बार इसका रूप चेंज हो रहा है। और हम पॉलीमॉर्फिज्म हमने यहाँ पे अचीव कर दिया, लेकिन हमने पहला और दूसरा प्रिंसिपल ये तोड़ दिया, ठीक है। इनकैप्सुलेशन का मतलब होता है कि बाहर ज्यादा चीजें ना रखो, अगर बाहर से इसको कॉल कर लेगा यूजर तो गड़बड़ हो जाएगी। जो गेट एज ईयर है ये ग्लोबली में हमने डिफाइन कर दिया, ग्लोबल में गेट बर्थ ईयर है, एज ईयर मैंने कर दिया, गलती से बोल दिया। हाँ, तो गेट बर्थ ईयर अगर बाहर कॉल करेगा तो ये नॉट अ नंबर आएगा, तो ये दिक्कत की बात है, हमने ग्लोबल स्पेस को पॉल्यूट कर दिया है। ग्लोबल स्पेस यानी कि बाहर की दुनिया में हमने फालतू में एक फंक्शन रख दिया है जिसकी वहाँ पे ज़रूरत भी नहीं है। तो अब क्या करें, यहाँ पे हमारा इनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन ये दोनों प्रिंसिपल्स ब्रेक हो गए हैं। एब्स्ट्रैक्शन किस तरह से, एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है हाइडिंग द कॉम्प्लेक्सिटी, और हम कॉम्प्लेक्सिटी को यहाँ पे बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे हम एक चीज़ कर रहे हैं तो दूसरी चीज़ ब्रेक हो जा रही है। तो हम एक दूसरा तरीका अपनाते हैं। ये जो क्रिएट यूज़र है ये एक फंक्शन है, हमें पता है, लेकिन हम चाहें तो इसके ऊपर हम कुछ भी स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि ये बिहाइंड द सीन्स ऑब्जेक्ट भी है। हम क्रिएट यूज़र डॉट हाई ऐसा कुछ कर सकते हैं, या हेलो हेलो इस तरह से इज इक्वल टू वर्ल्ड कर सकते हैं, है ना। तो अगर हम क्रिएट यूज़र डॉट हेलो लिखेंगे तो हमें ये वर्ल्ड मिल जाएगा। अब ये बहुत ही अजीब सी बात है, क्योंकि क्रिएट यूज़र तो एक फंक्शन है ना, लेकिन हम उस पर की वैल्यू पेयर्स स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि ये बिहाइंड द सीन्स ऑब्जेक्ट है। हमने हेलो स्टोर कर दिया है, अब हम उसको चाहें तो देख भी सकते हैं। हमें करना होगा console.dir, इस तरह से अगर करेंगे, यहाँ पे हम डालेंगे क्रिएट यूज़र। अगर console.dir करते हैं तो उसकी सारी की वैल्यू पेयर्स हमें दिख जाएंगी। यहाँ पे हमें हेलो भी दिख जाएगा जो कि हमने स्टोर किया है, और आर्ग्यूमेंट्स, कॉलर, नेम, ये सब कुछ बाय डिफ़ॉल्ट होता है, ऑलरेडी आता है। यहाँ पे एक फंक्शन का सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, और एक प्रॉपर्टी प्रोटोटाइप भी होती है, वो इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट होती है। इसको हम इसी वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्या होती है ये। तो हम क्या कर सकते हैं, इस जो फंक्शन है इसके ऊपर हेलो ना स्टोर करके हम एक और प्रॉपर्टी स्टोर कर सकते हैं, कॉमन मेथड्स। इस तरह से कॉमन मेथड्स इज इक्वल टू एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट कर देते हैं, ठीक है। अभी आप लोग सोच रहे होंगे ये ऐसा क्यों मैं कर रहा हूँ, तो आपको अभी समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों मैं कर रहा हूँ। ये मैंने कर दिया है क्रिएट यूज़र डॉट कॉमन मेथड्स। तो अभी अगर हम क्रिएट यूज़र डॉट कॉमन मेथड्स करेंगे तो एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट मिल जा रहा है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और हम अगर console.dir करते हैं तो हमें यहाँ पे कॉमन मेथड्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब इस कॉमन मेथड्स के अंदर हम चाहें तो अलग अलग कॉमन मेथड्स रख सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर इस मेथड को रख सकते हैं, है ना। हम चाहें तो इस तरह से रख सकते हैं, ये इस तरह से हम रख सकते हैं सीधा, ये मेथड इसके अंदर चला जाएगा। अब क्या होगा, यहाँ पर गेट बर्थ ईयर इज नॉट डिफाइंड, ये हम इसको की वैल्यू पेयर में कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे फंक्शन, और ये बन जाएगा। और इसको हम इस तरह से लिख देंगे, तो अभी हमारे कॉमन मेथड्स के अंदर एक कॉमन ये आ जाएगा। ये बर्थ ईयर इज नॉट डिफाइंड, ये कहाँ से आ रहा है, गेट बर्थ ईयर इज नॉट डिफाइंड इज इक्वल टू एम्प्टी ऑब्जेक्ट, ये प्रॉपर्टी है लाइन नंबर 6 से। हाँ, ये यहाँ से एरर आ रही है, तो ठीक है, यहाँ से एरर जो आ रही है इसको हम रिमूव करेंगे, अभी इसको हटा देते हैं, ठीक है, ताकि वो एरर चली जाए। तो इस तरह से हम हम इसके ऊपर हम सीधा ऑब्जेक्ट के अंदर हम कर रहे हैं, ग्लोबल स्पेस में नहीं कर रहे हैं। तो अभी क्या होगा, हम अगर console.dir करेंगे तो यहाँ पे कॉमन मेथड्स के अंदर ये एक चीज़ मिल जाएगी, गेट एज ईयर। अगर हम इसको थोड़ा सा ऐसा कर दें, सीधा कॉमन मेथड्स को ही console लॉक करेंगे, तो गेट एज ईयर नहीं है, बर्थ ईयर है, मैं बार बार उल्टा बोल रहा हूँ, तो कोई बात नहीं। और हम अगर चाहें तो इस चीज़ को भी हटा सकते हैं, तो भी ये हमारा
एक सेम ही रिजल्ट रहेगा। ये नया तरीका है जिससे हम एक फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं एक ऑब्जेक्ट के अंदर। ये हो गया। अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पर जब हम इसको देंगे तो हमें कुछ इस तरह से देना होगा, गेट बर्थ ईयर इज इक्वल टू क्रिएट यूजर डॉट गेट बर्थ ईयर। इस तरह से अगर हम कर देंगे तो ये देखो हर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर इसका एक्सेस हो जाएगा। हमने क्या किया है, क्रिएट यूजर के कॉमन मेथड्स में से गेट बर्थ ईयर ले लिया है ना। हमने यहाँ पे क्रिएट यूजर डॉट कॉमन मेथड्स डॉट गेट बर्थ ईयर करेंगे तो ये पूरा फंक्शन मिल जाएगा हमें। तो वही हमने उठा के यहाँ पे रख दिया है बस, और कुछ नहीं। ये की तुम चाहो कुछ और भी रख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस हमें दूसरी की से एक्सेस करना पड़ेगा। तो अब अगर हम यूजर वन को देखेंगे, यूजर वन, तो यूजर वन के ऊपर भी है ये मेथड है, ठीक है। इसको ओपन करें, ये ओपन हो गया, तो ये मेथड है। और यूजर टू के ऊपर भी ये मेथड मिलेगा हमें, ये दोनों के ऊपर मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर अब खास बात ये होगी कि ये दोनों इक्वल होंगे। अगर हम ये इक्वालिटी चेक करेंगे तो ये देखो दोनों इक्वल हैं। इक्वल इसीलिए हैं क्योंकि हमने एक ही जगह पे इस मेथड को डिफाइन किया है, बार बार डिफाइन नहीं कर रहे हैं। बार बार कब डिफाइन होगा, जब हम इस फंक्शन के अंदर डिफाइन करेंगे। ये फंक्शन को हम बार बार कॉल कर रहे हैं, यहाँ पे एक बार कॉल कर रहे हैं, दो बार कॉल कर रहे हैं, तो अगर इसके अंदर कुछ डिफाइन करेंगे तो दो दो बार डिफाइन होगा। लेकिन हमने उसके बाहर किया है, बाहर हमने एक कॉमन मेथड्स नाम से फंक्शन के ऊपर ही वो कर दिया है, की क्रिएट कर दी हमने अपने मन से नया की क्रिएट कर दिया। ये वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता। हम कॉमन लॉजिक भी कर सकते हैं, कॉमन कुछ भी कर सकते हैं, या कॉमन नाम ही ना रखो, मेथड्स रख दो, कुछ भी रख दो, तो उस तरह से हम कर सकते हैं। और फिर हमने उसका यहाँ पे एक्सेस प्रोवाइड कर दिया है, सीधा कॉमन क्रिएट यूजर डॉट कॉमन मेथड्स ऐसा करके। तो ठीक है, यहाँ पे हमने काफ़ी कुछ कर लिया है, ठीक है। यहाँ पे हमने जो एब्स्ट्रैक्शन था और इनकैप्सुलेशन था उसको तो ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते हैं, ठीक है। मतलब हमने हालांकि बाहर की दुनिया से हाइड कर दिया। बाहर अगर कोई यूज़र कॉल करेगा गेट यूज़र, गेट एज क्या नाम था उसका, हाँ गेट बर्थ ईयर, तो यहाँ पे एरर आएगी, ठीक है। देखो ये बाहर की दुनिया में डिफाइंड नहीं है, तो हमने हाइड कर दिया है, उस फंक्शन के अंदर ही हाइड किया है। लेकिन हमें थोड़ा सा ज़्यादा एक्स्ट्रा कोड लिखना पड़ रहा है, बस यही बात है। तो यहाँ पर एंट्री होती है प्रोटोटाइप्स की, ठीक है। तो हमने ये जो कुछ काम खुद से किया है ये जावा स्क्रिप्ट ऑटोमेटिक कर देता है। ये एक तरीका देता है जिसका यूज़ करके हम ऑटोमेटिक ये सब कुछ चीज़ें करवा सकते हैं। हमें अपने हाथ से इस तरह से लिख के करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, और हमारा ये जो इसको भी मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, इन दोनों को मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। और हमारा अभी ये क्रिएट यूज़र एक नॉर्मल फंक्शन है, उसमें 3 प्रॉपर्टी हमें क्रिएट करके दे देगा, एज मतलब फर्स्ट नेम लास्ट नेम और एज, ये 3 प्रॉपर्टी में क्रिएट करके दे देगा, और ज़्यादा कुछ नहीं रहेगा, कोई मेथड यहाँ पे नहीं होगा, बस केवल यही 3 प्रॉपर्टीज़ हैं। तो इतना ठीक है। और अगर हम देखें तो अगर हम ये एक फंक्शन को console.dir करें, ये जो हमारा क्रिएट यूज़र फंक्शन है इसको console.dir करें, तो यहाँ पे हमें एक प्रोटोटाइप नाम से प्रॉपर्टी मिलेगी जो कि एक ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो एक ऑब्जेक्ट है, और इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर करके कुछ लिखा है, और कंस्ट्रक्टर इज इक्वल टू वही सेम फंक्शन है। ये देखो क्रिएट यूज़र फंक्शन है और ज़्यादा कुछ नहीं है यहाँ पे, बस प्रोटोटाइप प्रॉपर्टी यहाँ पे ऐसे करके लिखी है, बस एक ऑब्जेक्ट है ये। तो ये काफ़ी काम की प्रॉपर्टी है, काफ़ी यूज़फुल प्रॉपर्टी है। इसका यूज़ तब आता है नॉर्मल कोई भी फंक्शन क्रिएट करोगे। मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको मैं इस चीज़ को मैं रिमूव कर देता हूँ, इस चीज़ को भी मैं कमेंट आउट अभी के लिए कर देता हूँ, ऐसे ही बाद में ज़रूरत पड़ेगी हमें। और मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करता हूँ, यहाँ पे एक मैं फंक्शन क्रिएट करता हूँ से हाय, बस मैंने से हाय फंक्शन क्रिएट कर लिया, यहाँ पे console log हाय ऐसे करवा दिया बस। तो हमने बहुत ही छोटा सा फंक्शन क्रिएट किया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी वो रहेगा, क्या बोलते हैं, प्रोटोटाइप। अगर हम console.dir करें से हाय, ये वाला फंक्शन, केवल फंक्शन का नाम लिख के अगर console.dir करेंगे और इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे भी डॉट प्रोटोटाइप प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो इसका मतलब कोई भी फंक्शन हो, दुनिया का कैसा भी फंक्शन हो, वहाँ पे डॉट प्रोटोटाइप करके प्रॉपर्टी होती है। हम उसको चाहें तो ऐसे एक्सेस कर सकते हैं। हम लिखेंगे से हाय डॉट प्रोटोटाइप।
अगर ऐसा लिखेंगे तो एक ऑब्जेक्ट हमें मिल जाएगा, उसके अंदर बाय डिफॉल्ट एक कंस्ट्रक्टर प्रॉपर्टी होती है और ये कंस्ट्रक्टर प्रॉपर्टी उसी फंक्शन को ही रिप्रेजेंट करती है। अगर हम इस पे राइट क्लिक करें, इस पे जो भी फंक्शन है और शो फंक्शन डेफिनेशन करेंगे तो हमें वहीं पे ले जाएगा, लाइन नंबर 13 पे लेके आया और ये बोल रहा है कि से हाई फंक्शन जहाँ पे है वही है ये कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो हमें ज़्यादा कंस्ट्रक्टर पे ध्यान नहीं देना अभी के लिए। हम क्या करते हैं, ये जो प्रोटोटाइप प्रॉपर्टी है इसका यूज़ कब होगा, इसका यूज़ कहाँ आएगा, इसका यूज़ आएगा जब तब आएगा जब हम इसका दूसरी तरह से एक फंक्शन को अभी तक हमने देखा है नॉर्मली कॉल करते हुए। हमने कैसे कॉल किया है आज तक, हमने आज तक कॉल किया है इस तरह से, सीधा फंक्शन कॉल किया है। तो सीधा फंक्शन जब कॉल करते हैं इस तरह से तो क्या होता है, उसके अंदर का पूरा कोड रन होता है और फिर रिटर्न वैल्यू आती है जो भी हमने यहाँ से रिटर्न किया होता है। हम अगर यहाँ से रिटर्न कर दें हेलो, तो ये हेलो आ जाएगा यहाँ पे। तो ये मैंने कॉल किया और यहाँ पे रिटर्न आ गया हेलो। ये जो एरो दिख रहा है इससे पता चलता है कि ये रिटर्न वैल्यू है। ठीक है, ये तो कंसोल लॉग के कारण आया है। ठीक है, तो ये हो गया। अगर हम यहाँ से कुछ भी नहीं करते हैं, मैं कंसोल लॉग भी हटा देता हूँ, से हाई भी हटा देता हूँ, मतलब रिटर्न वैल्यू भी हटा देता हूँ और फिर कॉल करता हूँ तो यहाँ पे रिटर्न वैल्यू हो जाती है अनडिफाइंड। लेकिन अगर मैं इसके आगे लगा दूँ न्यू कीवर्ड, तो हमें यहाँ पे देखना है न्यू कीवर्ड, तो ये क्या आ रहा है, ये एक ऑब्जेक्ट आ रहा है और उसके आगे उस फंक्शन का नाम आ रहा है। तो ठीक है, ये फंक्शन जो है, ये जो ऑब्जेक्ट आ रहा है ये एक पूरा ऑब्जेक्ट है, नॉर्मल ऑब्जेक्ट है, बस उसके आगे ये लेबल लग गया है कि इस ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया है से हाई फंक्शन ने। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, न्यू से क्या होता है, तो न्यू कीवर्ड लगा के जैसे ही हम कॉल करते हैं एक फंक्शन को तो वो बाय डिफॉल्ट एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। तुम रिटर्न करो चाहे ना करो, तुम कुछ भी रिटर्न कर दो, रिटर्न तुम कर दो हेलो। ठीक है, मैंने हेलो रिटर्न कर दिया और मैं न्यू लगा के कॉल करूंगा तो उससे मतलब ही नहीं है तुमने कुछ भी रिटर्न किया हो। ठीक है, हमने रिटर्न किया है हेलो और यहाँ से आ रहा है से हाय और एक ऑब्जेक्ट, मतलब ये पूरा एक ऑब्जेक्ट ही है, बस उसके आगे लेबल लगा है हाय। तो ये क्या बात हुई, हम तो रिटर्न कुछ और कर रहे हैं, रिटर्न कुछ और हो रहा है। तो जब हम न्यू का यूज़ करके किसी फंक्शन को कॉल करते हैं तो वो दूसरी तरह से बिहेव करता है और उसके अंदर का जो दिस कीवर्ड होता है वो भी दूसरी तरह से बिहेव करता है। कैसे, अभी मैं यहाँ पे कंसोल लॉग करता हूँ दिस। ठीक है, मैंने क्या किया, कंसोल लॉग दिस किया, तो यहाँ पे अगर मैं नॉर्मली कॉल करूँगा से है तो ये विंडो को पॉइंट कर रहा है। अगर मैं न्यू से हाई करता हूँ तो देखो ये किसको पॉइंट कर रहा है, ये उस फंक्शन उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है जिसको इसने क्रिएट किया है। ठीक है, तो जब हम न्यू का यूज करके किसी भी फंक्शन को कॉल करते हैं तब वो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। ठीक है, और उस ऑब्जेक्ट को ऑटोमेटिक रिटर्न भी कर देता है। हम उसमें से कुछ भी रिटर्न करें, हम उसमें से हेलो हाय कुछ भी रिटर्न करें, उसको नहीं रिटर्न करेगा, ये अपना खुद का बनाया हुआ ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर रहा है उसमें हम कुछ प्रॉपर्टीज पास कर सकते हैं। जैसे कि ये जो हमारा क्रिएट यूज़र था, हम इसी को, मैं से हाई को हटा देता हूँ और ये जो हम ऑब्जेक्ट खुद से क्रिएट कर रहे हैं ये हम खुद से नहीं क्रिएट करेंगे अब, और हम खुद से रिटर्न भी नहीं करेंगे, हम दोनों चीज़ नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, हम करेंगे दिस डॉट फर्स्ट नेम इज इक्वल टू फर्स्ट नेम, इस तरह से कुछ करेंगे। यहाँ पे इज इक्वल टू लगाना है, तो दिस डॉट फर्स्ट नेम इज इक्वल टू फर्स्ट नेम, बस इतना करते हैं। अभी लास्ट नेम और ये एज को भूल जाते हैं और हम इसको कॉल करेंगे अपने वाले इस क्रिएट यूज़र को। मैं करता हूँ क्रिएट यूज़र और यहाँ पे मैं पास करता हूँ, देखो अगर मैं मतलब एम्प्टी करके कॉल कर देता हूँ तो यहाँ पे फर्स्ट नेम की की बन जाएगी। ठीक है, फर्स्ट नेम की की बन जाएगी और वहाँ पे अनडिफाइंड आ जाएगा क्योंकि हमने कुछ पास नहीं किया है। तो यहाँ पे हम अगर कुछ पास कर देते हैं, मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ हाय। ठीक है, तो ये जो रिटर्न किया है ऑब्जेक्ट उसमें हमने एक क्रिएट कर दी है की फर्स्ट नेम नाम से और उसके अंदर हमने वैल्यू भी डाल दी है। तो ये आपको समझ आ रहा होगा, है ना। देखो अगर हम कुछ भी नहीं करते हैं
तो ये क्या रिटर्न करता है, एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। तुम कुछ भी पास करो, ठीक है, तुम कुछ भी पास करोगे एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। और उसके आगे ये लेबल लगा होता है कि किस फंक्शन का यूज करके क्रिएट किया गया है, किस फंक्शन ने इसको कंस्ट्रक्ट किया है। बेसिकली यहाँ पे कंस्ट्रक्टर का नाम होता है, कंस्ट्रक्टर फंक्शन जो है उसका नाम होता है। तो जब हम न्यू का यूज करके किसी फंक्शन को कॉल करते हैं तब उसी फंक्शन को बोलते हैं ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन है। वही फंक्शन अगर हम न्यू का यूज करके नहीं कॉल करेंगे तो वो नॉर्मल फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं, हाँ, तो ये जो दिस है बाय डिफॉल्ट, ये जब हम न्यू का यूज करके कॉल करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है जो कि यहाँ से रिटर्न होता है। तो हम उस ऑब्जेक्ट के अंदर फर्स्ट नेम नाम से की बना सकते हैं, वहां पे हम फर्स्ट नेम असाइन कर सकते हैं। लास्ट नेम नाम से की बना सकते हैं, वहां पे लास्ट नेम जो हमने पास किया होगा वो डाल सकते हैं। और फिर हम एज डाल सकते हैं यहाँ पे, एज। तो ये हमने 3 चीजें डालनी हैं, 3 चीजें हमने कर दी हैं। और हम यहाँ पे हम क्रिएट यूजर को कॉल करेंगे। और ये कॉल करते टाइम हमें ध्यान रखना है कि हमें न्यू का यूज करके कॉल करना है, क्योंकि न्यू का यूज करके कॉल करेंगे तो ऑटोमेटिक ये ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर देगा। हमने यहाँ से रिटर्न तो करवाया नहीं है, हमने कुछ भी रिटर्न करवाया नहीं है, तो ये ऑटोमेटिक ये ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। और उस ऑब्जेक्ट में फर्स्ट नेम नाम से की डाल देगा, लास्ट नेम नाम से, एज नाम से, हर एक नाम से की डाल के उसकी वैल्यू को असाइन कर देगा। तो हम इसका कॉल करेंगे न्यू का यूज करके, ठीक है। अभी अगर देखेंगे तो ये अनडिफाइंड आएगा, क्योंकि हमने नॉर्मली कॉल किया है इसको। नॉर्मली कॉल करते टाइम ये सारी वैल्यूज, देखो, हम अगर ऐसे ही हमने कॉल किया है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर यूजर 1 को देखेंगे तो अनडिफाइंड है, यूजर 2 को देखेंगे तो अनडिफाइंड है, क्योंकि हमने यहाँ से कुछ रिटर्न नहीं किया। जब कुछ भी नहीं रिटर्न करते हैं तो अनडिफाइंड आता है। और दिस किसको पॉइंट कर रहा था, दिस पॉइंट कर रहा था विंडो को, यानी कि विंडो के अंदर अनुराग सिंह इस नाम से वो की क्रिएट हो गई होगी। अगर हम विंडो को ओपन करने जाएंगे तो यहाँ पे फर्स्ट नेम, ये देखो, फर्स्ट नेम अनुराग और लास्ट नेम सिंह ये हो गई है, और एज भी आ गया होगा, एज 72। ये सारी प्रॉपर्टीज क्रिएट हो गई हैं। तो ये सारी विंडो के ऊपर क्रिएट हुई हैं, क्योंकि दिस यहाँ पे विंडो को पॉइंट कर रहा है जब हम न्यू का यूज करके नहीं कॉल करते हैं। तो हम यहाँ पे अगर न्यू का यूज करके कॉल कर देते हैं तो एकदम मस्त काम करेगा, हमारा एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होके आ जाएगा यूजर 1 के अंदर और यूजर 2 के अंदर। यूजर 1 के अंदर आ गया है और यूजर 2 के अंदर पूरा ऑब्जेक्ट आ गया है, और उससे रिलेटेड सारी प्रॉपर्टीज आ गई हैं। और इसके आगे जो लेबल आ रहा है, ये लेबल इसीलिए आ रहा है क्योंकि हमने एक फंक्शन का यूज करके इस ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया है, हमने नॉर्मली नहीं क्रिएट किया है। जब हम एक फंक्शन का यूज करके एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं तो उसका नाम आ जाता है, क्योंकि उस फंक्शन को बोलते हैं कंस्ट्रक्टर फंक्शन, और उसी का नाम बस ऐसे रिप्रेजेंट करने के लिए आ जाता है कि इस मतलब फंक्शन का यूज करके हमने क्रिएट किया है इस ऑब्जेक्ट को। तो ठीक है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही सही। हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी और हमने इतना कर लिया है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, एक बार मैं Ctrl+Z कर देता हूँ जैसा था वैसा, ताकि हमारा पुराना वाला वर्जन भी रहे और हमारा नया वाला वर्जन भी रहे। तो ये हमारा पुराना वाला वर्जन, और नया वाला वर्जन मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। लेकिन अब यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आएगा क्योंकि दोनों सेम नाम से है, तो मैं इसको बस कमेंट आउट कर देता हूँ। तो इसको यहीं पे कमेंट रहने देते हैं, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये यूज़र 1 और यूज़र 2 को क्रिएट कर लूँगा, और फिर ठीक है, इतना सही है। और इस पूरे कोड को ऊपर लिख दूंगा मैं, क्योंकि ये इससे रिलेटेड था कोड, ठीक है। तो इतना हो गया अभी। तो अभी यहाँ पे हम न्यू लगा देंगे एक बार फिर से, न्यू। तो ये क्या हुआ, यहाँ से हट गया पूरा। हाँ, तो न्यू का यूज़ करके हम फंक्शन को कॉल करेंगे तो हमारा ये यूज़र 1 और यूज़र 2 बन जाएगा एकदम सही से, बिना हमें, मतलब हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट भी नहीं कर रहे हैं, ये हमारा फंक्शन ऑटोमेटिकली क्रिएट करता है। कब क्रिएट करता है, जब हम न्यू का यूज़ करके कॉल करते हैं एक फंक्शन को। तो सही है, एकदम मस्त चल रहा है। अब हम वो कैसे करेंगे कि कॉमन मेथड दोनों ऑब्जेक्ट में ऑटोमेटिकली चला जाए, ये कैसे करेंगे। तो यहाँ पर एक देखने वाली बात ये है, एक समझने वाली बात ये है कि जो हमने ये किया है, एक न्यू का यूज़ करके एक फंक्शन को क्रिएट किया है, तो इसकी जो प्रोटोटाइप प्रॉपर्टी थी, हमने देखा था हर एक फंक्शन के पास एक प्रोटोटाइप प्रॉपर्टी होती है। ये एक प्रोटोटाइप प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि क्रिएट यूज़र है, क्रिएट यूज़र डॉट प्रोटोटाइप प्रॉपर्टी होती है। तो जब हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं इस फंक्शन का यूज़ करके,
जब हम क्रिएट यूजर का यूज करके एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो उसकी प्रोटोटाइप प्रॉपर्टी इस यूजर ऑब्जेक्ट से अटैच हो जाएगी, लेकिन उसका नाम प्रोटोटाइप नहीं रहेगा, उसका नाम होगा अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो। बहुत ही अलग सा नाम होता है। कैसे? मैं अगर यूजर वन डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो लिखता हूं और फिर 2 बार अंडरस्कोर, ये 2 बार अंडरस्कोर है, और मैं एंटर अगर प्रेस करता हूं तो देखो ये वही चीज आ गया है जो क्रिएट यूजर के अंदर था। क्रिएट यूजर के अंदर क्या था? एक ऑब्जेक्ट था और उसके अंदर कंस्ट्रक्टर प्रॉपर्टी थी, और इसको भी ओपन करेंगे तो ये भी कंस्ट्रक्टर प्रॉपर्टी वही है, और वही फंक्शन यहाँ पे है जिसका यूज करके हमने क्रिएट किया है। यानी कि ये क्या करता है, अपने प्रोटोटाइप प्रॉपर्टी को इसके अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो के अंदर डाल देता है। अब इसके अंदर डालने से क्या फायदा हुआ? डालने से फायदा ये हुआ कि हम चाहें तो अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो डॉट कंस्ट्रक्टर करेंगे, CONSTRUCTOR, तो भी ये पूरा एक्सेस हो जाएगा। लेकिन हम चाहें तो अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो ना लिख के सीधा ही ऐसे कर देंगे तो भी हमें ये एक्सेस मिल जाएगा। मतलब ये जो है यूजर वन इसके प्रोटोटाइप के अंदर चला गया है। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत ही कंफ्यूजिंग चीज हो रहा है सब कुछ, ठीक है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है तुम्हें। यहाँ पे तुम्हें करली ब्रैकेट प्रोटोटाइप इस तरह से मिल जाएगा, इसको ओपन करोगे तो ये वही चीज है जो कि हमने देखा था ये इसके अंदर क्रिएट यूजर डॉट प्रोटोटाइप के अंदर था। तो ये वही फंक्शन है, मतलब वही ऑब्जेक्ट है पूरा। यानी कि हम इस ऑब्जेक्ट के अंदर और भी कीज रख सकते हैं। ठीक है, जो हमारा क्रिएट यूजर है, क्रिएट यूजर डॉट प्रोटोटाइप हम कर सकते हैं, और फिर इसमें डॉट लगा सकते हैं, और यहां पे हम लिख सकते हैं गेट बर्थ ईयर। ये इतना मैं कॉपी कर लेता हूं और मैं यहां पे एक बार पेस्ट करके अनकमेंट कर देता हूं, गेट बर्थ ईयर, इस तरह से। डॉट गेट बर्थ ईयर इज इक्वल टू फंक्शन, बस इस तरह से हम कर देंगे। तो ये हमने क्या किया, हमने प्रोटोटाइप के अंदर, ये जो क्रिएट यूजर है उसके प्रोटोटाइप के अंदर हमने ये एक नई मेथड डिफाइन कर दी है, हमने एक नया मेथड डिफाइन कर दिया है। तो इसके अंदर अगर हम क्रिएट यूजर डॉट प्रोटोटाइप देखेंगे तो उसके अंदर एक नया मेथड आ गया है गेट बर्थ ईयर। अब यहाँ पे मैजिकल बात ये है, जो मस्त बात ये है कि इसका एक्सेस हम यूजर वन के अंदर डायरेक्टली कर सकते हैं, क्योंकि वो इसके अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो के अंदर आ गया है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो गेट बर्थ ईयर इधर आ गया है। ठीक है, और अगर हम चाहें तो यूजर वन डॉट गेट बर्थ ईयर करेंगे, ये मस्त काम कर रहा है, और यूजर टू डॉट गेट बर्थ ईयर करेंगे तो भी मस्त काम कर रहा है। यानी कि ये हमने उसके प्रोटोटाइप के ऊपर डिफाइन कर दिया है इस फंक्शन को। और ये प्रोटोटाइप प्रॉपर्टी की खास बात ये होती है कि इस फंक्शन का यूज करके जिस भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया जाएगा उसके अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो के अंदर डाल दिया जाएगा, उसके अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो के अंदर इस पूरे प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट को डाल दिया जाएगा, और उसके अंदर जो भी मेथड होगा वो सब कुछ आ जाएगा। और अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो की खास बात यह है कि हम बिना अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो का यूज करके भी कॉल कर सकते हैं इसको। अगर हम चाहेंगे तो अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो का यूज करके भी हम कॉल कर सकते हैं ये, और ये चलेगा। यहाँ पे अब यहाँ पे दिक्कत आ गई है, हालांकि यहाँ पे एक दिक्कत आ गई है, यहाँ पे दिस के कारण दिक्कत आ गई है, लेकिन हम एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, दिस जो है वो अलग ऑब्जेक्ट को पॉइंट करने लग रहा है, अभी ये प्रोटो को पॉइंट कर रहा है, इसीलिए वो नॉट अ नंबर आ रहा है। लेकिन हम अगर इसको कॉल नहीं करते हैं तो भी इसका एक्सेस है। ठीक है, तो ये हमने मतलब ऐसा सेटअप कर दिया है कि ऑटोमेटिक इनहेरिट हो रहा है। अब इसको मैं थोड़ा सा डायग्राम का यूज करके बता देता हूँ। देखो, जब हम यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक डायग्राम क्रिएट किया है। एक क्रिएट यूजर फंक्शन हमारा था, पूरा क्रिएट यूजर फंक्शन इस तरह से था कुछ। ठीक है, उसके अंदर हम क्रिएट कर रहे थे। अब इसको मैं थोड़ा सा ये मैंने पुराना क्रिएट किया था, मैं इसको थोड़ा सा अपडेट कर देता हूँ। इसके अंदर से मैं रिटर्न कीवर्ड हटा देता हूँ। ये इस तरह से हमारा एक फंक्शन है क्रिएट यूजर, और इसके अंदर एक प्रोटोटाइप प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसके अंदर एक प्रोटोटाइप प्रॉपर्टी है जो कि एक मिनट, एक प्रोटोटाइप प्रॉपर्टी है
जिसके अंदर बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नाम से प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। और कंस्ट्रक्टर उसी फंक्शन को पॉइंट करता है, ठीक है, कंस्ट्रक्टर उसी फंक्शन को पॉइंट करता है जिसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है। और इसके अंदर हम चाहें तो और भी प्रॉपर्टीज रख सकते हैं, जैसे कि अभी हमने क्या रखी है, क्रिएट यूजर डॉट प्रोटोटाइप डॉट गेट बर्थ ईयर हम कर सकते हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे डॉट गेट बर्थ ईयर कर देता हूँ और इसका भी इज इक्वल टू फंक्शन कर देंगे, एक फंक्शन हो जाएगा। तो ये फंक्शन वही गेट बर्थ ईयर वाला फंक्शन हो जाएगा। अब खास बात यहाँ पे ये है कि इस क्रिएट यूजर का यूज करके जो भी ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करेंगे, एक मान लो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया यूजर 1 और एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया यूजर 2, मैं नाम नहीं लिख रहा हूँ, बस मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। तो उन सब में इसका कनेक्शन हो जाएगा, इसमें इसका कनेक्शन हो जाएगा और इसमें इसका कनेक्शन हो जाएगा। यूजर 1 यूजर 2 में इस फंक्शन के प्रोटोटाइप का कनेक्शन हो जाएगा, यानी कि इस प्रोटोटाइप के अंदर जो भी प्रॉपर्टीज हैं हम इस यूजर 1 और यूजर 2 के अंदर सीधा डॉट करके एक्सेस कर सकेंगे। तो वही हम कर पा रहे हैं यहाँ पे। जो भी प्रोटोटाइप के अंदर प्रॉपर्टी थी, हमने क्रिएट यूजर के प्रोटोटाइप के अंदर प्रॉपर्टी लिखी थी, ठीक है, लेकिन हम यूजर 1 और यूजर 2 इसके अंदर सीधा डॉट करके एक्सेस कर पा रहे हैं। हम यूजर 1 डॉट गेट एज ईयर कर रहे हैं, गेट बर्थ ईयर कर रहे हैं तो भी हम एक्सेस कर पा रहे हैं, और यूजर 2 कर रहे हैं तो भी हम एक्सेस कर पा रहे हैं। तो इस तरह से हमने इनहेरिटेंस क्रिएट कर दिया है। मतलब इस फंक्शन का यूज करके जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो इसके जो प्रोटोटाइप के अंदर प्रॉपर्टीज हैं, इसका प्रोटोटाइप इसके ऑब्जेक्ट के अंदर इनहेरिट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने इनहेरिटेंस क्रिएट कर दिया है। और पॉलीमॉर्फिज्म तो हमने ऑलरेडी देख लिया था कि ये जो हमारा गेट एज ईयर फंक्शन है, ये अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग तरह से बिहेव करता है, मेमोरी में है हमारे एक ही जगह पे। तो अगर हम कंपेयर करने की कोशिश करें, यूजर 1 डॉट गेट बर्थ ईयर ट्रिपल इक्वल टू यूजर 2 डॉट गेट बर्थ ईयर, ठीक है, तो ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों एग्जैक्टली इक्वल हैं, क्योंकि मेमोरी में हमारे एक ही जगह पे हैं। हमने क्रिएट किया है एक ही बार, हम जितनी बार फंक्शन कॉल कर रहे हैं उतनी बार नहीं क्रिएट कर रहे हैं, हम एक ही बार एक ही जगह पे क्रिएट कर रहे हैं और वो ऑटोमेटिकली उसका एक्सेस मिल रहा है। तो वो बहुत ही मस्त बात है, बहुत ही अच्छी चीज़ बात है, बहुत ही अच्छी बात है। तो ये एकदम सही से चल रहा है और हम कितने भी ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं इसका यूज़ करके, यूज़र 3 यूज़र 4 यूज़र 5 हंड्रेड्स ऑफ यूज़र क्रिएट कर सकते हैं। और सबको ये जो गेट बर्थ ईयर है उसका एक्सेस मिल जाएगा ऑटोमेटिकली, और ये हमारी मेमोरी में एक ही जगह पे रहेगा। और ये हम कैसे कर पा रहे हैं, हम कंस्ट्रक्टर फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे हम न्यू का यूज़ करके कॉल कर रहे हैं। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, यहाँ पे कन्वेंशन होता है कि जब एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन हम क्रिएट करते हैं तो हम उसको कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब स्टार्ट करते हैं। ये जो सी है ये कैपिटल सी हो जाएगा, क्रिएट यूज़र। हालांकि तुम स्मॉल लेटर यूज़ करो या कैपिटल लेटर यूज़ करो, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, कोई एरर नहीं आएगी, वो काम करेगा, सही से चलेगा, ठीक है, स्मॉल लेटर में भी। लेकिन कन्वेंशन होता है कि हम कंस्ट्रक्टर फंक्शन को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन होता है वो नॉर्मली उसको नॉर्मल फंक्शन की तरह यूज़ भी नहीं करते हैं। इसको और किस तरह से यूज़ करेंगे, नॉर्मल फंक्शन की तरह यूज़ ही नहीं करेंगे। ये एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन है और इसके अंदर हम जब हम इसको न्यू का यूज़ करके कॉल करेंगे तो ऑटोमेटिक ये एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा और दिस उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट करने लगेगा, और फिर उस दिस के अंदर यानी कि उस ऑब्जेक्ट के अंदर हम फर्स्ट नेम वाली प्रॉपर्टी क्रिएट करके उसके अंदर वो वैल्यू डाल देंगे, फिर लास्ट नेम मतलब फिर एज, ये हो जाएगा। और फिर ऑटोमेटिकली ये रिटर्न भी कर देता है। और जब हम न्यू का यूज़ करेंगे तभी ये सब कुछ होगा। अगर हम न्यू नहीं यूज़ करेंगे तो तुम चाहे कैपिटल लेटर लिख लो, चाहे सब कुछ कैपिटल में लिख दो, वो नॉर्मल फंक्शन ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे न्यू कीवर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको समझ आ गया होगा कि न्यू कीवर्ड क्या होता है और कंस्ट्रक्टर फंक्शन क्या होता है। कंस्ट्रक्टर फंक्शन का यूज़ करके हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है और ऑटोमेटिकली रिटर्न भी होता है। और क्या होता है कि इसकी जो प्रोटोटाइप है, मतलब एक जो फंक्शन होता है, मतलब कंस्ट्रक्टर फंक्शन होता है, उसके अंदर प्रोटोटाइप प्रॉपर्टी होती है। और ये केवल कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर नहीं होती है, हर एक फंक्शन के अंदर होती है। लेकिन जब हम उसको न्यू का यूज़ करके कॉल करते हैं तो ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है और उसके अंडरस्कोर प्रोटो वाली प्रॉपर्टी के अंदर ये चीज़ चला जाता है। तो यहाँ पे अगर हम यूज़र 1 को देखें तो यहाँ पे हमें
इस तरह से अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो दिख नहीं रहा है। ये अर्लियर मतलब पुराने ब्राउजर्स में लगभग 2021 में जब मैंने सीखना स्टार्ट किया था 2021 में, वहाँ पे तब ये अंडरस्कोर प्रोटो होता था। यानी कि अगर तुम पुराने ब्राउजर्स को, पुराने वर्जन के ब्राउजर को अगर डाउनलोड करके तुम देखोगे तो यहाँ पे अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो ही लिखा रहेगा। बाद में लोगों ने अपडेट करके यहाँ पे कैपिटल मतलब ब्रैकेट, कैपिटल ब्रैकेट नहीं, स्क्वायर ब्रैकेट प्रोटोटाइप इस तरह से कर दिया। लेकिन तुम इसको एक्सेस कर सकते हो अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो अंडरस्कोर अंडरस्कोर इस तरह से करके एक्सेस कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा प्रोटोटाइप। ठीक है, ये होता है प्रोटोटाइप। तो आपको समझ में आ गया होगा ये क्या होता है। बेसिकली ये जिस कंस्ट्रक्टर फंक्शन का यूज करके हम एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं उसकी प्रोटोटाइप, डॉट प्रोटोटाइप वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, और उसका कनेक्शन बैठ जाता है, फिर एक्सेस कर लेता है आराम से। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये हर एक चीज़ अच्छे समझ में आ गया होगा। आपको न्यू कीवर्ड समझ में आ गया होगा, आपको ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन समझ में आ गए होंगे, आपको इनहेरिटेंस समझ में आ गया होगा। इनहेरिटेंस मतलब हमने फंक्शन से इनहेरिट किया हर एक ऑब्जेक्ट में वो सारी प्रॉपर्टीज़ जो कॉमन थी। अब यहाँ पे एक ही चीज़ नहीं, हम मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ भी हम कर सकते हैं अगर चाहें तो। डॉट मान लो गेट फुल नेम भी कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से हम फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को कंबाइन करके रिटर्न करवा सकते हैं। हालांकि मैंने यहाँ पे किया नहीं है, लेकिन मैं कर देता हूँ अभी। दिस डॉट फर्स्ट नेम प्लस एम्प्टी स्पेस प्लस दिस डॉट लास्ट नेम, तो ये गेट फुल नेम हो गया। और अगर हम अभी करेंगे यूजर डॉट गेट फुल नेम, यूजर वन डॉट गेट फुल नेम, तो ये देखो आ रहा है। एक चीज ये है कि यहाँ पे जो दिक्कत की बात है, ये दिक्कत की बात ये है कि हम फंक्शन यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है और यहाँ पे हम प्रोटोटाइप अलग से सेट कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा मतलब अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। और उससे भी मतलब दिक्कत की बात यह है कि हम बार बार अलग अलग कर रहे हैं ना, मतलब हमारा कोड फालतू में इतना ज़्यादा बड़ा हो रहा है। डॉट प्रोटोटाइप डॉट ये ऐसा करके कर रहे हैं। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्लासेस का इंट्रोडक्शन हुआ। ठीक है, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्लासेस का इंट्रोडक्शन हुआ। और वहाँ पर हम ये सारी चीज़ें, ये प्रोटोटाइप को भी बड़े आराम से सेट कर सकते हैं। और हमें बार बार डॉट प्रोटोटाइप ऐसा करके लिखना नहीं पड़ेगा, वो ऑटोमेटिक वो प्रोटोटाइप भी सेट कर देगा। ठीक है, हम बहुत ही क्लीन तरीके से कर लेंगे वो जब हम क्लासेस पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्लासेस ही पढ़ेंगे। और क्लासेस ज़्यादा कुछ है नहीं, जावास्क्रिप्ट के अंदर क्लासेस कुछ भी नया नहीं है। क्लासेस यही कंस्ट्रक्टर फंक्शन के ऊपर बना है, और वो बस केवल एक सिंटैक्टिकल शुगर उसको बोलते हैं। मतलब बिहाइंड द सीन्स ये सब कुछ ये प्रोटोटाइप ही रहेगा, बिहाइंड द सीन्स ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन ही रहेगा। लेकिन वो क्या बोलते हैं, वो बस केवल एक सिंटैक्टिकल शुगर है, बस हमारे काम को थोड़ा सा ईजी करता है। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आप लोग नेक्स्ट वीडियो के लिए एक्साइटेड होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लासेस। और अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। और आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके उस टेलीग्राम ग्रुप में भी पूछ सकते हो। और आपको अगर कोई भी क्वेश्चन मुझसे डायरेक्टली पूछना है तो हम लोग हर संडे लाइव करते हैं गूगल मीट पे रात 8 बजे। तो आपको उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके उस लिंक को मतलब ज्वाइन कर सकते हो हर एक संडे रात 8 बजे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।